सो हाय गाइज, माय नेम इज शाहनवाज। आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिसपे आपका भाई लेके आता है हॉरर रियल एक्सीडेंट। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसपे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे और हॉरर वीडियोस। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि एक वीडियो को लेके आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छे लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रतनपुर करके है। उस गांव के कोने पर एक हवेली थी जिसका नाम काली हवेली के नाम से मशहूर था। लोग कहते हैं कि वहां पर 80 के दशक में एक तांत्रिक रहा करता था जो इंसानी रूहों को कब्ज करने और ब्लैक मैजिक करने पे एक्सपर्ट था। एक रात दो दोस्तों में बहस छिड़ गई और बहस छिड़ते छिड़ते वहां तक पहुंच चुकी कि उस हवेली के अंदर जाया जाए और वहां पर जाके पता लगाया जाए कि कुछ ऐसा है या नहीं। दो दोस्त समीर और आर्यन दोनों अपना फोन और कैमरा ये दोनों चीज लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। वो गेट सड़े हुए लकड़े और पानी में गला हुआ था। दोनों जैसे कैसे करके अंदर घुसे। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो उनको चलते चलते घूमते घूमते एक तहखाने की सीढ़ियां नजर आई। तो उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर जैसे ही टॉर्च मारी तो वो देख के वो दोनों एक बार को तो डर गए। उस सीढ़ियों की दीवार पर पीतल की भस्म और सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था अजीबोगरीब तरह का, जो उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था। दोनों दोस्त धीमे धीमे नीचे उतरने लगे और नीचे उतर के जैसे ही वो दोनों उस तहखाने के बीचों बीच जाके खड़े हुए, उन्होंने जैसे ही देखा तो उनका खून जम गया था। जमीन पर एक गोल चक्र बना हुआ था जिसके अंदर एक गुड़िया रखी थी। जिस गुड़िया के ऊपर काला धागा और लाल धागा दोनों लपेटे हुए थे और उसके अंदर कुछ लोहे की कील भी गड़ी हुई थी। आर्यन ने समीर की तरफ देखते हुए उस घेरे को मिटाया और उस गुड़िया को उठाकर उसके अंदर से कील को खींच के बाहर निकाल दिया। तभी समीर ने उससे कहा, भाई तूने ये क्या कर दिया है? आर्यन बोलता, अरे भाई कुछ नहीं होता, ऐसा टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुछ ही सेकंड के बाद जैसे ही समीर ने टॉर्च आर्यन के चेहरे पे मारी तो आर्यन की आंखें एकदम बाहर निकली हुई ऐसा लग रहा था समीर को। फिर कुछ इंच हवा में लहरा रहा था और उसकी गर्दन 180 डिग्री एंगल पर घूमी हुई थी। धीरे धीरे उसके हाथों के नाखून भी निकल रहे थे, जैसे कोई पकड़ से पकड़कर खींच रहा हो। ये देखकर समीर डर गया और डर के चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसने देखा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। तो बाहर जाने के रास्ते सारे ही बंद हो चुके थे। सारे ही खिड़की दरवाजे धप करके बंद हो गई थी। तभी आर्यन के मुंह से एक आवाज आई, तुमने मुझे आजाद किया है, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देके चुकानी होगी। ये सुनकर समीर और भी डर गया और समीर जैसे कैसे करके उस हवेली के बाहर आया और जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर के अंदर चला गया और घर के अंदर जाके अपना रूम लॉक करके चुपचाप शांति से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। किसी को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन सुबह में समीर की आंखें उसके फोन की रिंगटोन बजने से उठी तो उसने फोन उठाकर देखा, उसके फोन की स्क्रीन पर आर्यन का नाम लिखा हुआ था। समीर ने डरते हुए फोन को रिसीव किया और उधर से आर्यन की एकदम साफ आवाज आ रही थी, भाई तू कल कहाँ चला गया था? मैंने तेरे को बहुत ढूंढा लेकिन तू मुझे मिला ही नहीं, तू मुझे अकेले वहां पर छोड़ के आ गया था। तो समीर की जान में जान आई। तो समीर ने जैसे ही अपने घर के बाहर खिड़की में से देखा तो कुछ पुलिस वाले और गांव के लोग आर्यन की डेड बॉडी को उस हवेली के बाहर लेके आ रहे थे, कफन में लपेटकर। जैसे ही समीर ने ये देखा तो वो उसके हाथ पैर एकदम हिलने लगे थे। तो उधर फोन से वापस आवाज आई, एक को तो मैंने ले लिया, अब तुम्हारी बारी है समीर, और मैं तुम्हारे दरवाजे के ही पीछे खड़ा हूँ। ये सुनकर समीर तुरंत बेहोश हो गया और उसके बाद उसको कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या क्या किया। समीर की मम्मी ने देखा कि समीर जमीन पे बेहोश होया पड़ा है तो उसकी मम्मी गई, पानी लेके उसके ऊपर डाला और जैसे ही डाला तो उसको एकदम से होश आया और उसने रोते रोते अपनी मम्मी को हर एक चीज बता दी। उसकी मम्मी ने जैसे ही ये सब सुना तो उसकी मम्मी ने उसके पापा को कहा और दोनों ने मिलकर उस चीज का उपाय कराया। कराने के बाद उसकी जिंदगी उसके बाद से आम हुई। सो दोस्तों, ये थी कहानी काली हवेली की। आपको कैसी लगे हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।